नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू कुमार। भविष्य मालिका में जिसमें भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नाम आता है श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन यह सत्य नहीं है। राहुल गांधी होंगे भारत के अंतिम प्रधानमंत्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भविष्य मालिका में कल्कि अवतार के प्रजा काल के पहले भारत में इमरजेंसी लगने की भविष्यवाणी की गई है, जिसके बाद कल्कि अवतार विश्व का बागडोर अपने हाथों में संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अंतिम प्रधानमंत्री कहने वाले 3-4 चैनल्स मुख्य रूप से हैं, जिसमें एक चैनल मुख्य है जिसे अच्छे से उड़िया पढ़ने और लिखने आती है, इसलिए वह भविष्य मालिका के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कलयुग के ज्ञानी हैं, ऐसा उनका कहना है। यह उनका मानना है। मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर को जितना अपने नाम का घमंड नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसके नाम रखने वाले घमंड करने लगे हैं। नाम रखने से कोई तेंदुलकर नहीं बन जाता। धोनी का नाम रख लेने से कोई धोनी नहीं बन जाता। सोनू नाम रखने से कोई सोनू सूद नहीं बन जाता है। कलयुग एक कर्म युग है। पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का अंतिम प्रधानमंत्री बताया, पर अब अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब ये मोदी जी को अंतिम प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। शायद वह माहौल देखकर भविष्यवाणियां करने लगे हैं। दूसरी बात, अगर शासक अच्छा रहता है तो फिर इमरजेंसी के हालात नहीं बनते। अगर विकास अच्छा होता है तो वह निचले स्तर से होता है और ऊपर उठता है, चारों तरफ से सुख शांति रहती है। परंतु अभी के हालात तो देख ही रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है। अगर भारत में इमरजेंसी लगने की अगर भविष्यवाणी सही होती है तो इमरजेंसी लगने से पहले भारत के हालात ऐसे बनेंगे जिसमें कई प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा समय से पहले दे देंगे, क्योंकि जब सत्ता नहीं संभाल पाएंगे तब वे उस पद पर रहना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इस दौर में हमें लगभग 3-4 प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। तीसरी बात, भविष्य मालिका में अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में भविष्यवाणी है कि वह एक योगी होंगे, वह ब्रह्मचारी होंगे, उनकी कोई संतान नहीं होगी। भारत को विकास की राह पर ले जाएगा, वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि भारत को वह हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जबकि ऐसा कुछ भविष्य मालिका में लिखा नहीं गया है। धर्म का राष्ट्र बनेगा भारत, और धर्म किसे कहते हैं आप भागवत गीता में इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। इन भविष्यवाणियों के हिसाब से राहुल गांधी को भी भारत का अंतिम प्रधानमंत्री माना जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो उन्होंने दाढ़ी भी रखी थी बड़ी बड़ी, एक योगी के जैसे। अभी तक वह भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है। भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में और रहा योगी वाली बात, तो योगी का मतलब पहले के युग में कुछ और हुआ करता था। शादी करने के बाद भी लोग योगी बनते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। कलयुग के इस काल में योगी का परिभाषा बदल चुका है। इस नाम को कैसे बदनाम किया गया है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, यह आप समय समय पर देख सकते हैं। भले ही सरकारें अपना 100% देती है अपनी जनता के लिए, पर समाज में इतनी अराजकता फैल चुकी है कि जनता तक वह कार्य नहीं पहुंच पाता। अब सत्ता संभालना किसी मनुष्य के बस में नहीं है ऐसे हालातों में। और जो भाषा की बात करते हैं वही देश को टुकड़े टुकड़े करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि देश को भाषा रंग रूप के भेदभाव में ना बांटे। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार, झारखंड, यूपी जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों से साउथ में जाकर या उड़ीसा में जाकर अच्छे पद पर है, जिस पद पर वहाँ के लोकल व्यक्ति वहाँ का भाषा जानते हुए भी उस पद पर नहीं पहुँच सकते।
दूसरी तरफ साउथ और उड़ीसा के लोग भी दूसरे राज्यों में एक प्रतिष्ठित पद पर हैं। ऐसे भाषा का क्या अचार डालेंगे आप? भाषा एक माध्यम है जिससे तुम जो बोलो मैं समझूं और मैं जो बोलूं तुम समझो। कई ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं भारत में। तीसरी या चौथी तक पढ़ा हुआ इंसान फराटेदार अंग्रेजी बोलता है या अन्य भाषाओं का भी उसे ज्ञान है। आप टूरिस्ट प्लेसेस पर चले जाइए, जहाँ के लोकल गाइड आपको वर्ल्ड की हर लैंग्वेज का ज्ञान करवा देंगे। लोकल गाइड जैसे बिहार में भगवान बुद्ध का बोध गया, यूपी का ताजमहल जैसे प्लेसेस पर लोकल गाइड्स अन्य देश के विजिटर्स को, टूरिस्ट को या फिर भारत के किसी राज्य के टूरिस्ट को वहाँ के लोकल गाइड उसे उसी की भाषा में समझाते हैं। उन्हें समझना चाहिए जब कल की अवतार स्वयं धरती पर आ जाएंगे उस वक्त समाज खुद सही दिशा में चल पड़ेगा और भाषा होगी सिर्फ भक्त और भगवान की। सभी उनके पीछे चलने लगेंगे। राजा कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कल की अवतार का शरीर इस धरती पर। जो सत्य और धर्म की राह पर नहीं आएंगे उनके लिए डंकिनी, संकिनी, माँ काली, भैरवी का चित्कार और अंत में कल की अवतार का संहार भी तो होना है। समय का इंतजार करें, आपके हर सवाल का जवाब 2024 में मिल जाएंगे। संत अच्युतानंद दास वह महान व्यक्तित्व है जिन्होंने बताया कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। एक ऐसे महान संत जिनकी वर्तमान में चारों ओर चर्चा है। इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिसे उन्होंने 16वीं शताब्दी के इस संत ने पहले ही लिख दिया था, भगवान जगन्नाथ की कृपा से। इनकी एक फेमस भविष्यवाणी जो आज के समय में एकदम फिट बैठती है, वह कुछ इस प्रकार है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में मन से धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जो धार्मिक और भक्त होंगे उनका मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटती चली जाएगी। संसार दो भागों में बट जाएगा, आस्तिक और नास्तिक। आप देख ही रहे होंगे कि आज एक परिवार में ही कुछ लोग आस्तिक तो कुछ नास्तिक बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।